जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारी संध्या रूटीन कैसी होनी चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि बरकत आए और हमारे घर में धन धान्य की कमी नहीं हो, घर एकदम शांत रहे। तो आज हम लोग इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ 12 बजे से, क्योंकि सभी लोग जब स्कूल ट्यूशन और काम पे अपने चले जाते हैं, सभी और चले जाते हैं, तो उसके बाद की दिनचर्या सोते सभी को घर से बाहर निकलते ही हमें कोई भी कार्य नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं 2 घंटे बाद करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं धुल रही हूँ कपड़ा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात होती है संध्या की, जो सबसे ज़रूरी होती है कि अगर शाम हो रही है, थोड़ी थोड़ी अंधेरी हो चुकी है, तो उस समय आपके घर में किसी को भी खाना नहीं खाना चाहिए, या आप भी नहीं खाएं, आपके बच्चे भी नहीं खाना चाहिए। घर में ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है जो खाना नहीं खाना चाहिए शाम के समय में। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी घर में कोई ऐसे शाम के समय में खाना खाता है, तो आप उन्हें रोकिए, बोलिए थोड़ी देर बाद खाने के लिए, आधे घंटे के बाद भी खा सकते हैं। और हाँ, शाम के समय 3 दीपक रोज जलने चाहिए, एक मुख्य द्वार पर, दूसरी तुलसी महारानी के पास और तीसरी अपने घर की मंदिर में। अगर आपके घर में 2 मंदिर है तो दोनों मंदिर में एक एक दीपक जलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही और शाम के समय हमेशा घर स्वच्छ साफ सुथरा रहना चाहिए। घर में जूठे बर्तन ना हो, बेगर धुले हुए कपड़े ना हो। अगर बेगर धुले हुए कपड़े भी हैं तो उन्हें एक साइड से रखें और धुले हुए कपड़े को तह लगा कर रखें। घर बिखरा हुआ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आती है दूसरी बात, आपको शाम के समय में किसी को भी उधार नहीं देनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और अगर आपका कोई उधार देना ही नहीं चाहिए। और हाँ, शाम के समय आपका घर एकदम शांत, स्वच्छ, अच्छे मन की रहनी चाहिए। सभी की मीठी मीठी बोली होनी चाहिए। ऐसे कटु शब्द, कड़वा शब्द नहीं बोलना है, नहीं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर से निकल जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैं अच्छे से सारे कपड़े को धुल लूँगी। और हाँ, शाम के समय में आप कीर्तन भजन कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप सो गए संध्या आरती करके, या संध्या आरती नहीं भी किए और सो गए, या आप मोबाइल देख रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ये सब नहीं होनी चाहिए। और आप चाहे तो शाम के समय में आरती करने के बाद आप नाम जाप भी कर सकते हैं। और हाँ, नाम जाप करने से आपका दिल, दिमाग, मन सभी शांत रहेगा। तो फ्रेंड्स, शाम के समय आप हरि नाम संकीर्तन कर सकते हैं, या आप आपके कोई भी इष्ट देवता है आपका आराध्य, उनका आप ध्यान कर सकते हैं, उनका भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यह गांव है, इसीलिए ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि ऐसा ही घर होता है। तो मैं यहाँ पे हैंडपंप से पानी निकाल लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मोटर या नल की व्यवस्था नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी पानी निकाल लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं अच्छे से उस बाल्टी को धुलकर, बकेट को, और उसके बाद मैं उसमें अच्छे से कपड़े साफ स्वच्छ पानी से 2 बार धुल कर उसमें रख दूँगी। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर भी हो गई है और यहाँ पे धूप भी नहीं निकलती है। तो फ्रेंड्स, शाम के समय में इसी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे बची थी मम्मी की साड़ी, तो वही धुल रही थी, धुल गई। उसके बाद मैं साफ पानी से धुल रही थी। तो यहाँ पे देखिए, मेरी सारी कपड़े धुल चुकी है। मैं डालती हूँ इसे सुखाने के लिए रखने। तो यहाँ पे देखिए, मैं सूखने के लिए डाल दी हूँ। और उसके बाद मैं आ गई माधो कन्हैया को भोग लगाने। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें घंटी बजानी चाहिए और उसके बाद हमें बोलना चाहिए, हे प्रभु, आपका दिया हुआ भोग आपको ही समर्पित करती हूँ, यह भोग स्वीकार कर।
और उसके बाद अपने हाथ से 2 या 1 निवाला खिला दे और पानी पिलाकर ही आए। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ अब घर को अच्छे से साफ स्वच्छ करने। तो सबसे पहले मैं सारे कपड़े को अच्छे से तह लगा लूँगी, अच्छे से इन्हें फ़ोल्ड कर लूँगी और उसके बाद रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं सारी चीज़ फ़ोल्ड होकर रख चुकी है। अभी हमारे पास ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको ऐसा थोड़ा कचरा टाइप दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं उसके बाद कर लूँगी बेडशीट सेट। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से पूरे कचरा को बाहर निकाल करके इसे अच्छे से उसमें लगा देंगे। और शाम के समय किसी को नीमक भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि आपके घर से शाम के समय में जितना कचरा निकलेगा उतना ही समझिए आप अपने घर की लक्ष्मी को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी सारी चीज़ अच्छे से अच्छे से हो गई है। और उसके बाद मैं अब लगा लूँगी झाड़ू। ये एक रूम है इसीलिए ऐसा है थोड़ा सा, इसी में किचन, इसी में पूजा रूम और इसी में हर चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से लगा लूँगी झाड़ू और उसके बाद फिर मैं आऊँगी दूसरे घर में। तो सबसे पहले मैं सुलाऊँगी माधव कन्हैया को। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से उनका टोपी निकाल दूँगी और उसके बाद में इसके बाद मैं यहाँ पे सुला दूँगी। और ये आप लोग पिलो देख रहे हैं, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है और ये बहुत ही सॉफ्ट है। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं पैर के नीचे एक लगा दूँगी पिलो। उसके बाद बारी आती है कन्हैया की। तो फिर मैं कन्हैया तो फूल छोड़ ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पे देखिए मैं फूल के साथ ही सुला देती हूँ, दोनों के थोड़ी देर लोरी गाकर सुलाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी सी गाकर और उसके बाद मैं कंबल से ढक के सुला दिया। और अब मैं आ गई हूँ दूसरे घर में। तो मेरा मन नहीं भी कर रहा था करने का, तो फिर मैंने जलाई धूप बत्ती, जिससे सुगंध भी आती रहे और मैं काम भी कर सकती। तो यहाँ पे देखिए कितने सुंदर सुगंध आ रहे थे। और आपका सब घर, जितने भी आपके घर हैं, आप उसमें काम करते हो या ना, पर सारे घर स्वच्छ और साफ सुथरा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ दूसरे घर की बेड अच्छे से सेट। तो इसमें हम लोग सोते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले मैं इसको खेलना मारिया बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या बोला जाता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे मेरी अंदर की जो होती है वो बिछ गई है और उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे जाजिम। और उसके बाद ये देखिए हमारे रूम का फाइनल लुक मैंने इसे सेट कर दिया। और उसके बाद मैं अब लगाऊंगी झाड़ू। तो यहाँ पे झाड़ू लगा लीजिए और इस बात का ध्यान रखें कि आप ज़्यादा शाम को झाड़ू ना लगाएं। लगानी है तो अब 4 बजे तक लगा ले। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी बर्तन धोने। तो यहाँ पर मैं धुल लूँगी। और शाम के समय में बाहर जूते चप्पल ना लगाए। तो इसके बाद यहाँ पे आप लोग सोच सकते हैं मैं किस चीज़ से धुल रही हूँ। तो यहाँ पे ये है राख, जो लकड़ी के जलाने के बाद निकलता है और उसमें सर्फ मिलाकर अच्छे से उसको मैं रगड़ रगड़ कर धुलूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी करीब थोड़ी सी बर्तन तो धुल चुकी है। और उसके बाद मैं अच्छे से इसको धोकर यहाँ पे देखिए फिर मैं मग को धोने लगी। और हाँ, शाम के समय में जूठे बर्तन नहीं होने। और आप खाना बनाकर हैंड टू हैंड धोकर भी रख सकते हैं। अगर नहीं धुल सकते तो थोड़ी देर बाद धुले, पर संध्या के समय से पहले ही सारी जूठे बर्तन धुल जाने चाहिए। सारे एकदम अच्छे से साफ और स्वच्छ रहना चाहिए। और शाम के अगर आप चाहें तो हफ्ते में 2 बार किसी भी दिन आप नमक से पूरे घर में पोछा झाड़ू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं हैंडपंप से पानी चलाकर धुल के सारे बर्तन को रख दी। और यहाँ पे मैं हो गई थी तैयारी, किसी का फ़ोन आ गया था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और उसके बाद बज चुकी थी शाम के 5। तो यहाँ पर मैं माधव और कन्हैया को उठा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं उठा करके यहाँ पे मैं भोग वोग लगा दी हूँ। और उसके बाद हो गई थी शाम।
तो यहाँ पे मैं अब कर लूँगी संध्या आरती। तो सबसे पहले मैं घर के मंदिर के लिए दीपक जलाऊँगी और उसके बाद तुलसी महारानी के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं दोनों का दीपक जला ली हूँ और उसके बाद मैं जलाऊँगी धूप बत्ती। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से धूप बत्ती जला लूँगी और उसके बाद मैं करूँगी आरती। तो यहाँ पे देखिए ये जल रहा है और आपके घर में शाम के समय हमेशा ही धूप की सुगंध आती रहे और दीप जलता रहे घर में, इससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। तो यहाँ पे देखिए मैं कर लूँगी आरती और मैं करती हूँ आरती कुंज बिहारी की। मैं सभी भगवान जी की आरती करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ अच्छे से आरती। तो यहाँ पे देखिए कृष्ण जी का आरती हो चुका है, मतलब लड्डू गोपाल जी का आरती हो चुका है और उसके बाद मैं कर लेती हूँ दूसरे भगवान की आरती। और आपके घर में शाम के समय हमेशा ही दीपक जलनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं आरती करने के बाद सभी भगवान जी को आरती दे दूँगी और उसके बाद मैं आ गई थी तुलसी महारानी के पास दीपक जलाने। तो यहाँ पे भी मैं कर लूँगी आरती घंटी बजा के और उसके बाद यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे आरती दे करके उसके बाद मैं चारों ओर घुमाती हूँ, जिससे घर के बुरी नज़र दूर होते हैं, यह कहा जाता है। तो सभी को पूरे घर में और उसके बाद मैंने लगी थी खिचड़ी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।